बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 31 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस दफ़ा एपिसोड का ट्रेलर काफ़ी लेट रिलीज किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये एपिसोड इसी वीक आएगी क्योंकि लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार है आने वाली किस्त का, क्योंकि पिछली एपिसोड में जिस तरह के सीन्स और जिस तरह के सिनेरियोज देखने को मिले वो आपको एक दफ़ा तारीख की याद दहानी करवाते हैं कि इस तारीखी मुहासरे में किस तरह के लम्हात देखने को मिले। और यही चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में देखी भी, वो सिपाहियों का शहीद होना और इसके साथ साथ वो जंग के सीन्स और मुहासरे में तीनों साइड से अटैक, लेकिन फिर भी एक मुकम्मल एपिसोड हमें देखने को मिली। अब नई वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे नए चैनल का नाम है हिस्ट्री विद उसामा, आप सब लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लास्ट एपिसोड में सुल्तान महमद खान ने जिस तरह से अटैक किया था और पूरा हमला हुआ था, उसके बाद ज्यादातर जो दिफाई तरतीबें थी या दिफाई मंसूबे थे वो नाकाम होने को पहुंच चुके थे। और अब यहाँ पर सुल्तान महमद को मैदान जंग में देखने के बाद शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ये बात कह रहा है कि महमद भी यहीं पर मौजूद है, अगर हम महमद को यहीं पर मार देते हैं तो ये चीज़ या ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सुल्तान ही शहीद हो जाएगा मैदान जंग में तो फौज वापस चली जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा और वो अपने मजीद सिपाही भेजेगा ताकि सुल्तान महमद को इसी मैदान जंग में शहीद किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और सुल्तान महमद खान यहाँ पर अपने सिपाहियों को हौसला दिलाते हुए और उनको मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ उनके एक्शन सीन्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी और उनको एक दफा फिर वापस जाना ही पड़ेगा, यानी कि सुल्तान महमद खान को और उनकी फौज को। इन सीन्स में पहले तो सुल्तान महमद खान अपने सिपाहियों को मोटिवेट करते हुए सुनाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चलो मेरे शेरों या चलो मेरे बहादुरों, और उसके साथ साथ नोतारास का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि तुर्क जो है वो कभी भी इस शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ साथ उलू बातली हसन को भी दीवार से नीचे फेंका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अभी वो इस मतलब के हमले से वापस आ जाएंगे, यानी कि पीछे हट जाएंगे, लेकिन बाद में उलू बातली हसन ही यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में पहला जो झंडा है वो लहराएंगे उस्मानियों का। एक जानब जहाँ पर हमें कुस्तुनतुनिया का तारीखी मुहासरा दिखाया जा रहा है, वहीं पर हरम के सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट एपिसोड में भी मारा खातून ने बहार खातून से ये बात पूछी थी कि बायज़िद को मैंने तख्त पर देखा था, यानी इस तरह की बातें आप उसके कान में क्यों डाल रही हैं कि एक सुल्तान के होते हुए सुल्तान महमद खान पहले एक सुल्तान बन चुके हैं और अब भी बहार खातून उसी तरह की कोई बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इस मैदान जंग में सुल्तान महमद खान को कुछ हो जाता है तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहती हैं। Toy bir şehzade tahta oturacağına uslu bir sultan oturur. Ateşle oynarsın. यहाँ पर बहार खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि अगर सुल्तान को मैदान जंग में कुछ हो जाता है तो एक ऐसे ना तजर्बाकार शहजादे के बजाय एक तरबियत याफ्ता जो सुल्तान है वो तख्त पर बैठेगा और मैं इसी बात की तैयारी करवा रही हूँ बायज़िद को। लेकिन मारा खातून इसके जवाब में ये कह रही हैं कि आप आग से खेल रही हैं बहार खातून। तो देखते हैं कि बहार खातून की इस तरह की सोच जो है किस इंजाम पर उनको लेकर आएगी या क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जहानोस पाशा और इसहाक पाशा भी
अपनी अपनी तरफ से कुस्तुनतुनिया पर हमला कर रहे थे और शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जब इस रूम आतिश से उन सिपाहियों को जलाया जाएगा तो ज़ाहनोस पाशा अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देंगे और उसके साथ साथ इसहाक पाशा को जब तीर लगेगा तो उसके बाद वो भी हो सकता है कि सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दें। तो देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी आने वाली किस्त में। अब यहाँ पर ये बात मैं कह चुका हूँ कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी और इस हमले से उनको पीछे हटना ही पड़ेगा, यानी सुल्तान महमद खान को और उनकी फौज को। लेकिन इस हमले के बाद हो सकता है सिपाहियों का हौसला बहुत पस्त हो जाए और उसके बाद सुल्तान महमद खान दोबारा अपनी फौज को इस हमले के लिए कैसे तैयार करेंगे, ये भी अब देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि सुल्तान महमद आज मारे जाएंगे। इस सीन में सुल्तान महमद खान पर तीर चलाते हुए हम शहजादे ओरहान को देख सकते हैं और ओरहान जो कि सिर्फ सल्तनत उस्मानिया का तख्त हासिल करना चाहता है और अपनी लालच को पूरा करना चाहता है, वो सुल्तान महमद खान पर तीर चलाएगा और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मैं इस मामले को हल करूँगा, यानी कि सुल्तान महमद खान को मैं ख़त्म करूँगा। और उसके बाद शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस भी कह रहे हैं उनको कि अपनी जो महारत है या अपनी जो स्किल्स हैं वो हमें दिखाए। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें इस ट्रेलर में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि सुल्तान महमद खान पर तीर भी चलाया गया, लेकिन वो तीर उनको लगेगा नहीं क्योंकि सुल्तान महमद खान ने बड़ी ही मजबूत ज़िरा पहनी हुई है और उसके साथ साथ उन पर नेज़े से भी हमला किया जाएगा, लेकिन उससे भी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो गिर ज़रूर जाएंगे जैसा कि आप इस सीन में देख भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद ज़ाहिरी सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, कि वो अपनी फ़ौज को हो सकता है पीछे हटने का हुक्म दें। हो सकता है जानदार अली खलील पाशा के कहने पर वो ऐसा करें। ट्रेलर के लास्ट सीन में शहजादे ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसका वो हकदार था, यानी कि सुल्तान महमद खान को। लेकिन शहजादे ओरहान को हम उस वक़्त देखेंगे या उस वक़्त उसका रिएक्शन देखेंगे जब सुल्तान महमद खान कुस्तुनतुनिया फतह कर कर शहर में दाखिल होंगे। उस वक़्त देखने को मिलेगा कि क्या ये वाकई इतना बहादुर है या फिर बातें ही हैं। खैर फिल वक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।